अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन बैन यदैस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ्सहु व ला यदुर्रुल्लाह शैआ नस्अलुल्लाह रब्बना अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु इन्नमा नहनु बिही वलह। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वज़्ज़लालतु फिन्नार नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। हर किस्म दी हमद सना तारीफ और वड्याई दे लायक सिर्फ अल्लाह पाक दी ज़ात है। असी सब मुसलमान हस्बे नसीब और हस्बे तौफीक अल्लाह ताला दी हमद बयान करने हैं और हर मामले में असी सिर्फ अल्लाह पाक दे कोलों ही मदद मांगने और अल्लाह पाक की बंदगी और इताअत विच साडे कोलों जिहड़ी कमी कोताही रह जाती है उहदी असी अल्लाह पाक दे कोलों ही बख्शिश और माफ़ी मांगने। असी सब मुसलमान एक गवाही देने हैं कि अल्लाह ताला दे सिवा कोई बंदगी दे लायक नहीं। अपनिया सारिया सिफतां दा मालिक वो इकल्ला है। कोई भी अल्लाह पाक दियां सिफतां दे विच ना कोई शरीक है तो ना उनकी कोई बराबरी कर सकता। और असी सब मुसलमान ये भी गवाही देने हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बंदे ने और अल्लाह ताला दे भेजे हुए सच्चे रसूल ने, जिन्होंने भेजा अल्लाह ताला ने बरहक सच्चा दीन दे के बशीर और नज़ीर बना के। बशीर अल्लाह पाक दे इनामात दियां खुशखबरियां देने वाला और नज़ीर नाफरमान लोगों अल्लाह दे अज़ाबां तो डराने वाला बना के भेजा अल्लाह ताला ने क़यामत तक वास्ते। उन्हें जिहड़ी दुनिया की आरजी नापायदार और बेतबारी जिंदगी दे बेतबारे साह जिहड़े मैं और तुसी गुजार रहे हैं, अल्लाह जिहड़ा शख्स ता जिंदगी दे इन्हां साहां नूं गुजारदे होया हर लम्हा फरमाबरदारी करता है अल्लाह पाक दी और अल्लाह दे हबीब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, वो शख्स हिदायत वाला, वो सीधे राह ते चल रहा है, वो दुनिया और आखिरत दोवां जिंदगियां दे विच बेहतरीन और कामयाबी वाले रस्ते ते चल रहा है। लेकिन जिहड़ा शख्स भी साडे विचों
दुनिया के इन्हां आरजी साहां नूं गुजारदा होया मुख्तलिफ मुआमलात के अंदर नाफरमानियां करता है अल्लाह पाक दियां और अल्लाह के हबीब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां, वो शख्स बड़ा अहमक और बेवकूफ है, वो गुमराह है, वो सीधे राह तो भटकिया है, वो दुनिया और आखिरत दोवां जिंदगियां दे विच नाकामी वाले रस्ते ते पे चल रहा। अल्लाह अल्लाह पाक ने ये दीन इस्लाम सानू अल्लाह पाक ने एक बहुत वड्डी नेमत के तौर पर अता फरमाया। अल्लाह और असी सब इस दुनिया दे विच हैगे ही अल्लाह पाक वास्ते हैं, मुड़ के असी अल्लाह पाक दे कोल ही जाना है, क्योंकि इत्थे दुनिया दे अंदर असी आपकी मर्जी नाल आए ही नहीं, ना आपकी मर्जी नाल जिन्ना चिर जी करे रह सकने, और आए भी अल्लाह के हुक्म नाल आ, उन्नी देर रह सकने जिन्नी देर अल्लाह चाहेगा। तो जदों उनका हुक्म आ गया भी इतों असी जाना है तो असी उन्होंने टाल नहीं सकते। इस वजह के नाल इस हकीकत की बुनियाद से असी इस दुनिया दे विच हैगे हाँ, ते दुनिया की खातर नहीं, आपदे नफ्स की खातर नहीं, असी इत्थे दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह पाक वास्ते हाँ, और मुड़ के असी उस अल्लाह पाक के कोल ही चले जाना। यही जिंदगी की हकीकत है, जी साडी समझ नहीं आ रही। और इस खुतबे के बाद सारिया कलामां चो बेहतरीन कलाम है अल्लाह पाक की कलाम कुरान मजीद है। और इस दुनिया के उत्ते जिंदगी गुजारन के जिन्ने भी निज़ाम तरीके और रस्ते राइज ने, सब जिंदगी गुजारन के निज़ामां दे विचों बेहतरीन निज़ाम और सारे जिंदगी गुजारन के तरीकों और रस्तियां दे विचों बेहतरीन तरीका और रस्ता वो हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका और रस्ता। इत्थे दुनिया ते लोग जिन्ने भी काम करते हैं, वन सवन्ने लोग वन सवन्ने काम पे करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के नजदीक अच्छा अच्छे बुरे की तमीज पढ़े लिखे अनपढ़ को तकरीबन हर एक नहीं होती है। ब्याह काम चंगा है तो यह माड़ा है, लेकिन सब तो भैड़ा काम केड़ा है अल्लाह पाक के नजदीक? भैड़े काम बतेरे ने, हर बंदे नूं पता है फलां 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 कबीरा गुनाह ने, भैड़े काम ने, नहीं करने चाहिए, हर एक नूं पता है, पढ़ा लिखा नूं भी अनपढ़ा नूं भी। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक जो रसूलुल्लाह सल्लम दे खुतबे के अंदर जो मुस्लिम शरीफ की रवायत के अंदर मनकूल है, फ़इन्न शर्रल उमूर मुहदसातुहा, कि काम चंगे भी ने माड़े भी ने लोग करते हैं, पर इन्हां विचों अल्लाह के नजदीक और उसके रसूल के नजदीक जेड़े सब तो भैड़े काम ने ना, भैड़े कामां दे विचों सब तो भैड़े काम वो ने जेड़े अल्लाह के दीन दे विच घड़ के नवें बना ले जान। हालांकि अल्लाह के दीन दे विच बनाया जाने वाला काम बज़ाहिर तो नेक ही होगा ना, क्योंकि उन्होंने दीन दे नाल जो जोड़ना है, वेखण तो चंगा ही लगेगा, लेकिन हकीकत के अंदर वो सारे भैड़े कामां चों भैड़ा जे। इहदी मिसाल की है, वो भी मिसाल दीन दे विच ही अल्लाह पाक ने सानू दिती है। बंदियां दे विचों सब तो भैड़ा बंदा कौन है अल्लाह के नजदीक? काफरां दे विचों सब तो भैड़ा काफर कौन है? मुनाफिक, जेड़ा उत्तों मुसलमान है ते हकीकत च मुसलमान नहीं। ऐसा काफिर जेड़ा है ना मुनाफिक,
ये यहूदी ईसाई सिख हिंदू इन्हां नालों भी भैड़ा काफर जे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे विच बयान फरमाया, क्योंकि देखो ना, जिवें अल्लाह ने जन्नत च दर्जे बनाए ने अमलों के हिसाब नाल, उवें जहन्नम च भी दर्जे ने। जिन्ना वड्डा काफर होएगा उन्ना गहरे जहन्नम च होएगा, ज्यादा अजाब च होएगा। जिन्ना घट काफर होएगा ना, उतले जहन्नम च होएगा ते घट अजाब च होएगा। ते सब तो घट जिस बंदे नूं अजाब होएगा ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिहड़ा सब तो थोड़ा कुफर वाला, उनके पैरों दे विच अग की जुत्ती पहनाई जाएगी और उस सेक दे नाल उनका दिमाग नहीं उबलेगा जिवें हांडी उबलदी। जिहड़ा सब तो हल्के दर्जे का काफर है ना, उन्होंने इवें दा अजाब होएगा। ते सब तो ज्यादा अजाब किन्नी होएगा? जिहड़ा सारियां तो वड्डा काफर है, सारियां तो गहरे जहन्नम च भी होएगा ते सारियां तो ज्यादा अजाब च भी होएगा। जन्नत दे विच भी दर्जे इवें ही बनाए ने रब ने कि जिवें जिवें उतला दर्जा मिलता है उवें उवें नेमतां ज्यादा ने, जिवें जिवें थल्ले वाली जन्नत है उवें उवें नेमतां घट ने। जहन्नम दे विच उलट हिसाब है, जिवें जिवें कोई वड्डा काफर है उन्ना गहरे जहन्नम च ते ज्यादा अजाब च। ते कुरान पाक च सूरत निसा दे विच अल्लाह पाक ने की दस्या कि जहन्नम दे सारे तलों थल्ले वाले हिस्से च कौन होणगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फल मिनन नार। बेशक मुनाफिक लोग जिहड़े ने ना, जिहड़े उत्तों आंदे ने असीं मुसलमान हां ते हकीकत दे अंदर दिल दे अंदर ना इस्लाम ना ईमान, एक सब तो थल्ले वाले जहन्नम च होणगे ते यकीनन ये सब तो ज्यादा अजाब च होणगे। इस बुनियाद पर मैं अर्ज पे करना कि जो मुनाफिक है वह यहूदियां सिखा ईसाइयां हिंदुआं नालों भी भैड़ा काफर जे। इस वास्ते कि इन्हें उन्हां नालों भी ज्यादा जहन्नम गहरे जहन्नम च होना है ते ज्यादा अजाब च होना है। और ज्यादा भैड़ा होने की वजह यह है कि वह जो चिट्टे नंगे काफर ने, मुसलमानों को पता है वह तो है ही काफर, और ना मुसलमान उन्होंने गल सुनते हैं, ना उन्होंने गल मनते हैं, ना उन्होंने कोई एतबार करते हैं, इस वास्ते कि पता है भी उन्होंने अल्लाह ते अल्लाह के रसूल मन्ना ही नहीं, वो काफर ने। लेकिन काफिर मुसलमानों का ओडा नुकसान नहीं करता जितना मुनाफिक करता है। इस वास्ते कि मुनाफिक उत्तों आपदे आप मुसलमान कहता है, ढिडों काफर होंदा है। ये मुसलमानों के अंदर रह के उन्होंने जड़ा वढ़दा है। इस बिना ते अल्लाह पाक ने मुनाफिक नूं सब तो गहरे जहन्नम च सटना है, क्योंकि यह सारा तो वड्डा काफिर है और सब तो ज्यादा मुसलमानों वास्ते नुकसान दे। अल्लाह के दीन का नुकसान जिन्ना मुनाफिकां ने किया है ना, नबी अलैहिस्सलाम के दौर तो लैके अज तक इन्ना काफिर नहीं कर सके। इस वजह नाल अल्लाह पाक ने मुनाफिकां नूं सब तो भैड़े काफिर करार दिता कि बज़ाहिर अच्छे होंदे ने, वेखण चो लगता है मुसलमान ने, लेकिन ढिडों काफिर होंदे ने। ते ए जिहड़ी मैं मिसाल अर्ज की है मुनाफिक की, इस मिसाल नूं फिट करो उस खुतबे के अल्फाज के उत्ते कि इन्ना शर्रल उमूर मुहदसातुहा, सारे कम्मां चों भैड़े कम्मां दे विचों भी, भैड़े कम्मां दा तुहानूं पता है, जिवें काफरां दा सानूं पता है किहड़े किहड़े काफर ने, इवें भैड़े कम्मां दा भी सानूं पता है भी किहड़े किहड़े गुनाह ने, किहड़े किहड़े भैड़े काम ने। जिवें काफरां दा सानूं पता है तो ना काफरां दे विचों सब तो भैड़े काफर मुनाफिक ने, इवें ही सानूं जिहड़े भैड़े कम्मां दा पता है उन्हां भैड़े कम्मां दे विचों सब तो ज्यादा भैड़े काम अल्लाह और उसदे रसूल दे नजदीक वो ने इन्ना शर्रल उमूर मुहदसातुहा, कि जिहड़े अल्लाह दे दीन दे विच घड़ के नवे बना ले जाण। क्यों? हुण भैड़े काम तो बतेरे वड्डे वड्डे गुनाह ने, बदकारी, शराबनोशी, चोरी, ज़िना, बड़े बनसने गुनाह ने, लेकिन सारे कामों जो भैड़ा काम यह क्यों है? इस वास्ते कि वो चिट्टे टंगे गुनाह ने, सारे को पता है गुनाह है। जो कोई करता है तो उन्हें गुनाह समझ के करता है और लुक के करता है लोगों को, तो डरता है मेरा किसी को पता ना लग जाए। ते जिहड़ा बिदअत वाला काम है ना, जिहड़ा अल्लाह के दीन दे विच नवां बना लिया गया,
ਉਹਨੂੰ अल्लाह पाक ने इन्हां सारे कामां नालों भैड़ा काम आख्या। क्यों? इस वास्ते कि उस काम तो भी मुसलमानों को धोखा हुंदा है। वो वेखण दे विच दीन दा हिस्सा हुंदा है, वो वेखण च चंगा लगदा है, वेखण च इवें मालूम पिया हुंदा है भी अल्लाह दा जिक्र हो रहा है, अल्लाह दे रसूल दा दे उत्ते दरूद पढ़िया जा रहा है, वो वेखण च इवें लगदा है कोई सदका खैरात कीता जा रहा है, नेकी दा काम कीता जा रहा है। लेकिन उनदे उत्ते क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुन्नत दी मोहर नहीं हुंदी और वो काम अल्लाह के दीन दा उस दीन दा हिस्सा ही नहीं सी कि जिहड़ा दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके आए उन्होंने अपने सहाबा नूं सिखाया। ना वो काम कदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता, ना कदे सहाबा ने कीता। अज दा मुसलमान उन्होंने नेकी ते सवाब समझ के करदा, दीन दा उन्होंने हिस्सा बनांदा है। ये काम जिहड़ा है ना, ये दीन दा ज्यादा नुकसान करता है और दूजियां बदकारियां नालों। इस वास्ते कि वो सिटियां नंगियां बदकारियां सन, हर एक नूं नखेड़ा सी भी ये बुरा काम है। इनू लोगों ने समझ लिया भी चंगा काम है, हालांकि वो काम चंगा हैगा नहीं, वेखण च चंगा है और हकीकत के अंदर वो की है। इन्ना शर्रल उमूर मुहदसातुहा, बेशक भैड़े तरीन काम वो ने जिहड़े अल्लाह दे दीन दे विच नवें बना ले जान। व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, हर नवा घड़ के बनाया गया काम उसका नाम बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है। बस ज़लाला तो फिर नार, ते हर गुमराही जिहड़ी वो तो जहन्नम नूं ले जाती। हुण वो दसो ना, यानी अल्लाह दे रसूल ने एक तरतीब दे नाल गल इरशाद फरमाई, हर नवा काम बनाया जाए जिहड़ा ओहदा नाम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, ते गुमराही इंसान नूं जहन्नम नूं ले जांदी जे। ते वो बिदअत वाला काम वेखण च लगदा नेक, वेखण च लगदा वो चंगा काम है, ते आम मुसलमान बेचारा धोखा खा के उन्होंने चंगा समझ के कर लेंदा है। लेकिन ना उनका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिता, ना उनका हुक्म अल्लाह पाक ने दिता, ना वो सहाबा का तरीका, ना अल्लाह के रसूल का तरीका। किसी मुसलमान ने एवें घड़ के उन्होंने दीन दे विच टोचन के तौर पर ला दिता, तो मुसलमान जिहड़ा उन्होंने करना शुरू कर दिंदा। असीं इस गल ते गौर ही नहीं करते, ना असीं आप दीन का इलम पढ़ीए ते ना सानू ओहदा कोई शऊर होवे। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये दरअसल मेरा मौजू तो नहीं सी, लेकिन खुतबे के अल्फाज के विचों ये चीज़ जिहड़ी है इहदा मतलब समझना, उहदे वास्ते गल थोड़ी जी लंबी हो गई कि अल्लाह के रसूल खुतबे के अंदर इरशाद फरमा दे सन कि बेशक हर जिहड़ा नवा बनाया जाने वाला काम है ना, वो सारे कामां तो पैड़ा काम है, और जेड़े भी नवे बनाए जाते हैं काम उन्होंने नाम बिदअत है। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम ले जाती है। इन्हां बिदआत दी इस सिफत की वजह नाल कि वो जन्नत नहीं लैके जांदियां, ये बिदअतां बंदे नूं जहन्नम नूं लैके जांदियां ने। इस वास्ते अल्लाह पाक अगे दुआ भी करिए, इस गल की कोशिश भी करिए कि अल्लाह पाक सानू इन्हां दीन दे विच घड़ के नवे बनाए गए कम्मां दी अल्लाह सानू पहचान भी नसीब फरमाए, ते अल्लाह पाक सानू इन्हां जहन्नम नूं ले जाने वाले कम्मां तो बचन की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, इस अरबी खुतबे के बाद कि जिन्ना मैं तर्जमा ते मफहूम अर्ज किया पंजाबी के अंदर, मैं दो आयात तुहाडे सामने तिलावत कीतियां, अल्लाह, जिन्हां च अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा। रूए जमीन के उत्ते ये तुहानू जो कुछ नजर आ रहा है ना, इनू असी इस जमीन वास्ते सजावट ते खूबसूरती का जरिया बनाया कि सोहनी लगे, चंगी लगे। जो कुछ जमीन के उत्ते है, की कुछ है, इंसान भी वस रहे ने, बिल्डिंगां ने, दरख्त ने, फसलां ने, फैक्ट्रियां ने, दुकाना ने, प्लाट मार्केटां, बड़ा कुछ, ये सारा वो चीज़ां ने जिहड़ियां इस रूए जमीन के उत्ते
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ दिन रात मेहनत ते कोशिश भी करते। अल्लाह पाक ने उस हर चीज को इहदे अंदर बयान फरमा दिता कि इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़े, जो कुछ भी जमीन दे उत्ते है ना, इनू असी बनाया है ज़ीनतन लहा, इस जमीन दी सजावट दा जरिया, इनू सोहना बनाया है, इनू दिलचस्प बनाया है, चंगा लगन वाला बनाया है। क्यों? उन्होंने चंगा बनावन की वजह यह है कि लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, इस पारों सोहनी बनाई है जमीन ते इहदे उत्ते हर चीज लोगों को चंगी लगती है। ये दिलचस्प तां बनाई है कि लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि ताकि असीं इन्हां नूं अजमाईए कि इन्हां दे विचों अमलां दे हिसाब नाल ज्यादा चंगा किहड़ा। बड़ी अजीब जी तरकीब है, बड़ा अजीब जा एक जुमला। अब पहले हिस्से च होर हिकमत बयान फरमाई, अगले हिस्से च होर गल बयान फरमाई, और बड़ा वसी माना इन्हां दोवां चीज़ां दा। यानी जमीन सारी खूबसूरत बनाई है, उत्ते जो कुछ है वो जमीन नूं खूबसूरत बनाने दा जरिया है। ते एडा सोहना ते मिठा इस जमीन दे उत्ते हर शै नूं असीं बनाया सिर्फ इस पारों है भी तुहाडी अजमाइश करनी है। की अजमाइश करनी है कि कौन आपकी इस जिंदगी नूं ही असल जिंदगी समझ के इहदे विच खुभ जांदा, इन्हां दिलचस्पियां च, इन्हां खूबसूरतियां दे विच ही फस के रह जांदा। बस जी मेरे मुरब्बे किन्ने ने ते मेरे किले किन्ने ने ते मेरियां दुकानां किन्नियां ने ते मेरा घर किन्ने मरले दा है ते मेरे कोल बैंक च किन्ने पैसे ने, बस इसे रौले नूं जिहड़े पै रहिंदे ने, ये दुनिया की ज़ेबो जीनत के अंदर ही खुद के रह जाते हैं। आपकी मौत ते मौत के बाद दे अंजाम ते आपकी जिंदगी की हकीकत तो ही भुल जाते हैं, वो आजमाइश के विच नाकाम हो जाते हैं। बस अल्लाह ने जमीन के उत्ते जो शै बनाई बड़ी सोहनी बनाई है, खूबसूरत बनाई है, लेकिन खूबसूरत इस पर होनी कि इंसान जिहड़ा बस इनू हासिल करने की कोशिश करे तो इहदे विच ही खुबे। बनाई इस पर आजमान वास्ते कि बंदा अल्लाह पाक दियां ते अल्लाह दे रसूल दियां दसियां हुई गल्लां ते यकीन करके इस दुनिया नूं धोखा ते फरेब समझदा है या इनू हकीकत समझदा है। असीं तां माड़ा जिहा कोई वट आपदे बन्ने दी 6 इंच इधर सजे खब्बे कर लवे ते असीं तां फड़ के उहदी पूरा खानदान फड़का दिंदे आ। काहदे पिछे? इस धोखे पिछे। ये फरेब है, ये धोखा है जिंदगी सारी, इसकी कोई हकीकत नहीं जे। अल्लाह पाक ने जगह जगह कुरान पाक च गल समझाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी की इस तो इलावा और कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ धोखे का समान है। किवें धोखा है? यानी अक्खां खुलियां ने, सानू नजर आ रहा है, नहीं जी कुछ भी धोखा नहीं है, बिल्कुल है, बिल्डिंग है, दीवार है, मुरब्बे ने, मकार है, साडा कोठी है, फलाना टिमका, मेरे अजीज रिश्तेदार, सारा कुछ हैगा है। कितना चेर है? जिन्नी देर तक तेरे जिस्म चो रूह नहीं निकलती तो तेरी अखां बंद नहीं होंदियां। ते कितनी देर लगती है बंदे नूं मरन च? ते कितना को टाइम रह गया साडा, सानू को पता है? जिस वेले जो ही बंदे दी अखां बंद होईयां, अच्छा इस गल दा तजर्बा भी करके वेख लो, कहीं बैठे बैठे जरा अखां बंद करो, किधर गई मसीत, किधर गया साडे सज्जे खब्बे बैठे बंदे, किधर गया सूरज? कुछ भी नहीं रहिंदा, ना कोई दरख्त नजर आंदा। अखां बंद ही कर लो ना, सिर्फ नेरा ही नेरा नजर आंदा। यही सूरत हाल है कि जो ही साडे जिस्म चो रूह निकलती है, इवें नेर पै जाता, कोई शह नहीं रहिंदी, ना साडा कोई अजीज रिश्तेदार वो रिश्तेदार रहिंदा है, ना साडी जमीन साडी रहिंदी है, ना साडे कपड़े साडे रहिंदे ने, हर चीज साडे कोलों खुस जाती है, बस अखां बंद करन दी देर। ते ओ जदों जिहड़ी चीज इवें जिवें कोई पानी दा बुलबुला ते वेखण दे विच उहदे उत्ते बड़े जनाब रोशनी पै रही हुंदी, ओ पानी दे बुलबुले उत्ते ते बड़ा रंगीन ते बड़ा रंग बिरंगा ते सोहना जिहा लगदा है,
एक बारी जिसले वो बुलबुला बुझदा है तो उत्थे शै ही कोई नहीं होंदी। तो फिर धोखा ही है ना तेरा। जिन्नी देर हैगा सी बड़ा सोहना सी, जिसले गायब होया तो ओहदी शै ही कोई नहीं बची। यही हाल है, हाल इस दुनिया का है। जिन्नी देर तक साड़ियां अखां खुलियां ने, जान नहीं निकली, ये बड़ी सोहनी ते बड़ी मिठी है, ये बड़ा कुछ है, बड़िया दिलचस्पियां ने। जो ही साड़ी अख बंद होंदी है हर शै एक लम्हे के अंदर खत्म, हत्ता कि साडा नाम ही नहीं रहिंदा। हुण तो मैनूं कहंदे ने ना, इश्तिहार ते लिखा ही डॉक्टर मुहम्मद जैद लखवी इत्थे आया है, ते इत्थे मेरी जान निकल जाए तो इत्थे मैं पिया होवांगा तो किसी ने यह नहीं आखना भी आ जैद लखवी पिया है। और जो मैयत पई है ना खत्म, घर दे विच वालिद, वड्डा भरा, मां, कोई कोई उसले उन्होंने जो मंजी ते पै ये नहीं आता मेरे मेरे अब्बा जी पै ने। मैयत कित्थे जी, मैयत आ गई तो मैयत लै जाओ, तो मैयत जड़ा उन्होंने नवा लियो, बस नाम ही बंदे दा खत्म, बंदा मैयत बन जाता। बाकी जायदादां ते बाकी नां ते डिग्रियां ते ओहदे वो सारे किधर गए, कोई शै नहीं रही। एक लम्हे के अंदर सारियां जिंदगियां ला के जायदादां बनाइयां, डिग्रियां हासिल कीतियां, वड्डे वड्डे ओहदे हासिल किए, तो वो जनाब एक लम्हा लग्या सब कुछ खत्म हो गया, कोई शै उंदी नहीं रही। तो होर धोखा किहनूं कहंदे ने? यह हकीकत है जिंदगी की। और असीं इस धोखे पिछे एक दूसरे नूं ते जुल्म ज्यादतियां करने आ। इस चंद लम्हे की जिंदगी जी किसी लम्हे साढ़े को खुश जानी है, ये पिछे अल्लाह पाक ने यही गल इतने समझाई भी असी सोहनी तो बड़ी बनाई जाए, पर इस सोहनी जी ना एवं है निरा धोखा। बनाया असी इनू सोहना सिर्फ इस वास्ते भी तुहाडी अजमाइश करनी है, कौन इनू हकीकत समझ के इंदा ही हो जाता है, ते कौन इनू धोखा समझ के इस तो बाद वाली जी उनकी असल जिंदगी है उनकी फिक्र करता। बस यह अजमाइश है। बल्कि अगली आयत च फरमाया कि जी तुहानू सोहनी भी लगती है ना, व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरजा, ये जड़ा रूए जमीन ते तुहानू वन सवनिया रौनक नजर आ रही ने, असी इनू ऐसा वक्त आने वाला है कि असी इनू एक चटियल मैदान बना देना। कयामत बरपा होएगी, समंदर उबल के टोए बन जाएंगे, पहाड़ जलजले ना रेजा रेजा होके वह पैणगे, उस सारे टोया नू भर देंगे। इत्थे ना कोई दरख्त रहेगा, ना बिल्डिंग रहेगी, ना पहाड़ रहेगा, ना टोया रहेगा, ना टिब्बा रहेगा, ऐन एक रक्कड़ मैदान बन जाएगी। ये जी तुहानू बड़ी चंगी लगती, जिंदे तुसी फसे पै जे, ते बनाई चंगी असी सोहनी इस वास्ते तुहानू अजमाइश अजमाना है। असी बस यह जी जिंदगी की असलीयत है ना, इस असी भुल जाने, इस सानू शैतान भुलांदा है। उसकी वजह नाल फिर असी अल्लाह का खौफ सानू रहिंदा नहीं। अपने बोल मुंह कढ़े, किसी नू गाल कढ़ी, किसी का गिला किया, किसी की गिबत की, किसी नू ताना मारिया, सानू पता ही नहीं भी किन्ने वड्डे वड्डे गुनाह हैं। और किवें वईदा अल्लाह ने कुरान के अंदर इन्हां सानू जिहड़ियां छोटी छोटियां गल्लां मालूम होंदियां ने, इन्हां दियां किन्ने अल्लाह ताला ने अजाबां दियां वईदां सुनाईयां। असी मुंह बोल कढ़न लग्या जरा नहीं सोचते कि मैनू कल रब को जाके मैं जवाब देना। किसी नाल वर्तारा करन लग्या सानू ये फिक्र नहीं आती, ये खौफ नहीं आता कि मैं किसी नाल बदयांती की, किसी नाल धोखा किया, किसी नू झूठ मारिया, किसी नाल वादा खिलाफी की, तो कल रब ने मेरे को पूछना। सानू फिक्र ही कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? इस वास्ते कि असी इस जिंदगी नू हकीकत समझ लिया, असी इनकी रौनक के अंदर खुब गए। सानू अपनी मौत के बाद की जिंदगी, अपनी जिंदगी की हकीकत भुल गई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक सानू बार बार ये गल्लां समझाइयां ने। और तुसीं भी देखते हो कि जिहड़ियां सूरतां, जिहड़े अज़कार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मामूल दे विच शामिल किए हुए सन ना, कि कोई रोजाना पढ़ो, कोई शै हफ्ते बाद पढ़ो, वो सारियां सूरतां ऐसियां ने कि उन्हां दे विच मज़ामीन ऐसे ने कि वो मज़ामीन पढ़ के बंदे की सोच और बंदे का अमल और किरदार दुरुस्त होता है, अगर उन्होंने समझ सोच के पढ़े।
क्योंकि इन्हां सारियां सूरतां दे अंदर ऐसियां हकीकतां बयान कीतियां ने अल्लाह पाक ने कि अगर इंसान उन्होंने समझ के पढ़े उस रूटीन के मुताबिक जिवें अल्लाह के रसूल ने दसी है, तो उस बंदे नूं अल्लाह पाक के दिते हुए कुरान के सबक वो फिर एक रूटीन दे विच याद रहते हैं। पहली आयतां ने सूरत कहफ दियां, और सूरह कहफ अल्लाह के रसूल ने सानू जी तालीम दी है भी हर जुमे पढ़िया करो। जिहड़ा एक जुमे सूरह कहफ पढ़ लेगा वो एक हफ्ता या दूसरी रवायत के मुताबिक 10 दिन तक वो वास्ते नूर तो रोशनी बन जाती है। की मतलब कि 10 दिन तक उस बंदे की मत फिर दुरुस्त रही जिन्हें समझ के सूरह कहफ पढ़ी। क्योंकि सूरह कहफ दी आयतां तुहाडे सामने बयान कीतियां ने कि अल्लाह पाक ने फरमाया भी मैं दुनिया बड़ी सोहनी बनाई है, पर बनाई सिर्फ इस पर मैं तुहानू मैं आजमावना, वरना हकीकत इहदी इहो ही है भी मैं इहनूं एक चटियल मैदान बना देना, शायद इत्थे रहनी कोई नहीं, तुसीं एवें ही इहनूं हकीकत समझ के इहदे पीछे मरदे खपदे फिरदे। देखो ना, जिस किसी मरले के उत्ते असीं रह रहे हैं, जिस किले के उत्ते असीं काश्तकारी करते पे, वो साडे कोल कदों आई, साडी कदों बनी, ते जदों साडी बन तो पहलां किहदी सी, ते जिहदी साडे तो पहलां सी उहदी भी हमेशा नहीं सी, उहदे तो भी पहलां किसे दी सी, उहदे तो भी पहलां किसे दी सी, ते जिवें पिछलियां दी नहीं रही इवें वो रहनी साडी भी नहीं, साडे तो बाद पता नहीं किंदी होनी है, फिर किंदी होनी है, फिर किंदी, सिलसिला इवें चलदा पिया। असल विरासत इस कायनात दी अल्लाह पाक दी है। जदों एक किसे दी नहीं सी उदों भी अल्लाह पाक दी सी, ते जदों एक किसे दी भी नहीं रह गई उदों भी अल्लाह पाक दी है। असीं तां एवें कमलियां दा रहना बस ऐ जी मेरा मरला ते ऐ मेरा किला ते ऐ मेरा फलाना, वो किन्नी को ऐसे तेरे किले ते ऐसे तेरे मरले ते तेरे तो पहला पता नहीं किन्ने हो गए ने मालक सुने दे, ते तेरे तो बाद पता नहीं किन्ना ने होना है, ते असीं उहदे पिछे जनाब एक दूजे नूं बढ़ते टुकते फिरने। अल्लाह ताला माफ फरमाए। वजह सिर्फ यह है कि सानू आपकी जिंदगी की हकीकत ही नहीं समझ आई, सानू सोरी नहीं लगी भी जिंदगी असल च है की। सूरतुल मुल्क अल्लाह के रसूल ने तालीम दी रात को सौन लग्या पढ़ा करो, ये तुहाडे कबर दे विच अजाब वास्ते तुहानू बचाव वास्ते जरिया बनेगी। और सूरह मुल्क दियां पहलियां 2 आयतां अल्लाह पाक ने की फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो असल जे रूटीन इन्हां सूरतां नूं बनावन दा मकसद ये है कि बंदे नूं ये सबक याद रहे, लेकिन साडा मसला है कि असीं अवल तां पढ़दे ही नहीं, जे पढ़ीए तो असीं उहनूं समझदे नहीं, सानूं ओ सबक दा पता नहीं लगदा भी सबक है की सी। पहलियां 2 आयतां सूरह मुल्क दियां अल्लाह पाक फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तबारकल्लज़ी, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात, बियदिहिल मुल्क, जिंदे हाथ च सारी बादशाही है। जिहड़ा असल बादशाह है, असल मालक है ना, वो बड़ियां बरकतां वाला है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ते हर शय दा इख्तियार उहदे कोल है, हर चीज की कुदरत उससे मालक दी है, और किसी दे वस कुछ है ही नहीं। अल्लाजी, और अल्लाह वो मालिक कायनात, वो जात है, खलकल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और जिंदगी का सिलसिला इस दुनिया से जारी कर दिता। हर मिनट दे विच, हर लम्हे पता नहीं किन्ने लोग दुनिया से आ रहे हैं एक ही मिनट के अंदर, और उसे मिनट के विच ही पता नहीं किन्ने लोग इथों जा रहे हैं। हर वेले पूरी दुनिया से सिलसिला जारी है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये सिलसिला इवें ही चल रहा है। ये जिहड़ा जिंदगी और मौत का सिलसिला है ना, ये रब ने क्यों चलाया? इस दुनिया के उत्ते जिंदगी मौत का निज़ाम इन्हू क्यों कायम किया है? सिर्फ एक वजह बयान फरमाई कि लियबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह पाक इन्हां बंदियां नूं आजमावे कि इन्हां अमलां दे हिसाब नाल चंगा किहड़ा। बस सिर्फ आजमाइश मकसद है, इम्तिहान मकसद है। वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, वो बड़ा गालिब और बड़ी बहुत बख्शनहार है, वो अल्लाह ताला जिन्हें मौत और जिंदगी का सिलसिला शुरू किया। इन्हां आयात दी रोशनी दे अंदर असी अपनी जिंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश करिए। मेरे भाई, इस दुनिया ते मैं, तुसी या अपने बाप दादा परदादा, कोई ऐसा बंदा है भी जिहड़ा आखे भी मैं दुनिया ते आना चाहता सा, ते मैं अल्लाह नूं दरखास्त की थी भी मैं दुनिया ते जाना है, तो मैनूं तां फिर अल्लाह ने भेजा।
किसी ने कोई अप्लाई किया सी दुनिया से आने वास्ते? किवें आए हैं? अल्लाह के हुक्म नाल। अल्लाह, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा चलद्या चलद्या असीं हर बंदा सोचीए भी आए किवें हैं, असीं क्यों आए हैं? जी मेरे वालिद साहब उन्हां दी मैं औलाद हाँ, मेरे वालिद साहब मेरे दादा की औलाद ने, दादा मेरे परदादा की औलाद ने। चलद्या चलद्या बस एक आपकी ख्वाहिश नाल तां नहीं असीं आए, अल्लाह ने पैदा करता, उन्हें घलता दुनिया च, साडी मर्जी का कोई नहीं सी। असीं तां नहीं आख्या भी असीं जाना है। तुरद्या टुरद्या असीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, हाँ जी तुसीं क्यों आए सी ते की वजह बनी? टुरद्या टुरद्या अगे लगे गए दादा परदादा शकरदादा सारिਆਂ कोल ते आखिर ते पहुंच गया आदम अलैहिस्सलाम दे कोल। ते दुनिया च आए क्यों सी? आपदी मर्जी नाल आए सजे। ते आदम अलैहिस्सलाम दा जवाब अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर सानू दस्या होया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे विच सानू ये गल दस छड्डी कि आदम अलैहिस्सलाम जिहड़े सन उन्होंने मैं आपदी मर्जी दे नाल आपदे हत्थ नाल पैदा किया ते पैदा करके उन्होंने मैं जन्नत च ठहराया। एक किस्सा वैसे तो कुरान पाक कई जगह ते बयान होया, लेकिन सिर्फ एक याद दहानी वास्ते मैं सूरतुल बकरा दी जिहड़ी आयात ने इन्हां दी रोशनी च उस अपनी सूरत हाल नूं बयान करने की कोशिश करना कि अल्लाह पाक ने ये जो साडा दुनिया दे विच सिलसिला चलदा पिया शैतान दा ते साडी दुश्मनी दा, इहदा बुढ़ कितों वजया कि जदों अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम नूं आपदे हत्थ दे नाल पैदा करके लिया मिट्टी दे विचों, ते पैदा करके अल्लाह पाक ने सारे फरिश्ते जिहड़े अल्लाह पाक दे दरबार च मौजूद सन और लोग मौजूद सन, उन्होंने हुक्म दिता। अल्लाह पाक फरमाते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह अल-बकरा दी आयत नंबर 34, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह ने वो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके ते सारे फरिश्तों ने आख्या भी इन्हों आदम को सजदा करो। अच्छा, ये तो ना बाज़ लोगों को यह मालूम होता है भी लो वैसे तो आते ने भी अल्लाह तो अलावा किसी को सजदा नहीं करना, ते अल्लाह पाक आप कहता भी आदम को सजदा करो, तो फिर किसी को बंदे को सजदा करने च किहड़ा कोई रौला है? रौला असल च पता की है? रौला यह है कि सजदे दे लायक जात सिर्फ अल्लाह पाक दी है, अल्लाह तो अलावा कोई इस लायक नहीं। तो जो अल्लाह पाक आप आख देवे भी तुसी इहदे वल्ले सजदा करना है, तो फिर उस मालिक की बादशाही का तकाजा है कि जो गुलाम और बंदा है ना, वो फिर उधर मुंह करके सजदा करे जिधर रब आख देवे। अपन खाना काबा ले मुंह करके नमाज पढ़ने सजदे करने, वो तो पत्थर ने, पत्थरों की बनी हुई एक इमारत है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं साढ़े वास्ते। हैसियत की है? अल्लाह पाक ने आख्या भी मेरा घर है और तुसी इहदे वेले मुंह करके नमाज पढ़नी है। तो दरअसल असीं खाना काबा नूं सजदा नहीं मैं करते, असीं तो आपदे रब नूं सजदे पे करने, जिन्होंने साडे रब ने आख दिता इहदे वेले सजदा करो, तो असीं उहदे वेले सजदा करने। ते असल दे विच हक अल्लाह दा है और अल्लाह पाक आपकी मर्जी के नाल किसी वेले आख दे भी इधर करना है, तो फिर ईमानदार का तकाजा उहदे ईमान दा है कि उधर मुंह करके सजदा करे। शुरू दे विच मस्जिद अक्सा वाले मुंह करके नमाज़ां पढ़ते रहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आपके साथी, जो अल्लाह का हुक्म उधर सी, फिर अल्लाह ने हुक्म देता भी इधर करना है, तो उन्होंने नमाज पढ़ते हुए विच ही आपका रुख मोड़ के ते बैतुल्लाह वाले करना। क्यों? असल ते मालिक तो सजदियां दा वो है ना, उन्हें जिधर रखना है उधर ही सजदा होना है। इस बुनियाद के उत्ते वो जो अल्लाह का हुक्म सी वो हर एक वास्ते मनना जरूरी सी कि आदम को सजदा करना, लेकिन सारा ने किया। अल्लाह पाक फरमाते ने फसजदू, सारा ने सजदा कर लिया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस दे। एक खलोता अबा, उन्हें इनकार करता नहीं जी मैं नहीं सजदा करना। ते वस्तकबरा, तो उन्हें तकबर किया। तकबर की वजाहत अगलियां सूरतां दे विच आंदी है कि उन्हें इन्हां लफ्जां दे विच तकबर किया, लो जी ये तो मिट्टी का बनया होया है, तो मिट्टी तो सट्टो तो थल्ले नूं जांदी है, मैं अग चों बनिया, अग दे शोले चों, ते
अग जिहड़ी है उतां नूं जांदी है, मैं आला हाँ ये कमतर है, ते आला कमतर नूं सजदा करे बनदा ही नहीं। आपदे आप नूं उन्हें वड्डा समझिया ते आपदे आप नूं उन्हें यानी रब दे हुक्म तो मैं वड्डा समझ लिया। अल्लाह ने हुक्म किया सजदा करो तो आंदा नहीं जी मैं नहीं करना। आपदे आप नूं अल्लाह दे हुक्म तो भी वड्डा समझा, ये भी तकबर है। और आदम तो भी उन्हें आपदे आप नूं आला ते वड्डा समझा ते ये भी उन्हें तकबर किया। दो हवालों दे उन्हें तकबर किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अबा वस्तकबर, उन्हें इनकार करता और उन्हें तकबर किया। वकाना मिनल काफिरीन, तो काफिरां विचों बन गया। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, असी फिर आदम अलैहिस्सलाम नूं आख्या भी अच्छा बस तू ते तेरी बीवी तुसी है जन्नत च ठहरो, है तुहाडा घर है, रहो इत्थे। वकुला मिनहा रगदा हैसु शिअतुमा, ये जन्नत तुहाडा घर है, रवो खाओ पियो जिवें तुहाडा दिल करदा है, खुला। बस वला तकरबा हाज़िहि शजरा, एक दरख्त है इहदे नेड़े ना जाया फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो अगर तुम इहदे नेड़े गए तो फिर जालिमां चों बन जाओगे। अगे फिर आयत नंबर 35 पढ़ी मैं सूरह बकरा दी, आयत नंबर 36 अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बाद की होया कि फअज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा, उस अल्लाह दे हुक्म दे बारे च शैतान ने उन्हां दोवां नूं फिसला दिता। आदम अलैहिस्सलाम नूं भी हवा नूं शैतान ने दोवां नूं फिसला दिता। किवें फिसलाया, इसदी वजाहत भी अगलियां सूरतां च आंदी है कि वह कदे जावे आदम अलैहिस्सलाम को कला, कदे जावे अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को, कि जाके आखे भी मैं इन्ने अरसे दा इत्थे अल्लाह दे दरबार च मैनूं सारियां गल्लां दा पता है, तुहानूं पता कोई नहीं, तुसीं तां हुण आए जे। मैनूं पता है भी तुहानूं रब ने जमीन ते उतारना है। अच्छा ये उन्होंने गवेड़ भी उन्होंने असल च इस हिसाब नाल लगा सी कि भी उन्होंने बाज़ रवायात ने बनी इसराइली रवायात ने बार मुफस्सिरीन ने वो कोट कीतियां ने कि आदम अलैहिस्सलाम ते आदमीयत दे दुनिया ते पैदा होने तो पहला इत्थे जिन रहिंदे सन और सारी आबाद जमीन के उत्ते इवें आबाद सन जिवें असीं आबाद। उन्होंने इत्थे फसाद किया ते अल्लाह पाक ने इसे इबलीस नूं जदों कि अल्लाह दे दरबार च सी, इहदी ड्यूटी लाई सी कि जा जाके इन्हां नूं मार मार के ते इन्हां तो जमीन खाली करवा। और उन्हें आके फिर इत्थे अल्लाह पाक की तरफों उन्हां दे उत्ते अजाब मुसलत किया, जिस अजाब तो डरदे वो फिर समुंदरां नूं ते पहाड़ां नूं चढ़ गए ते जमीन उन्हां ते इन्हें खाली करवाई सी। उस तो शायद इन्हें गवेड़ लाया, बाहर वाले ने उन्होंने यही आख्या भी मेरे हिसाब नाल तुहानूं रब ने जमीन ते उतार देना ते तुसी मेरी मनो, ए जिस दरख्त तो तुहानूं रब ने रोकया है ना एक तो, इस दरख्त का नाम शजरतुल खुल्द, ये हमेशगी का दरख्त है। रोकण की वजह यह है कि जिहड़ा बंदा इहदा फल खा लैंदा है वह फिर हमेशा हमेशा जन्नत च रहिंदा है, उन्होंने कदे रब नहीं कढ़दा। ते जिहड़ा नहीं खांदा उनका इम्कान रह जाता भी ये दुनिया तो चला जाएगा, ये जन्नत चों कढ़ दिता जाएगा। ते मैं तुहाडा खैर खां, मान लो खा लो हमेशा रहोगे, नहीं तो जमीन ते उतर जाना है। इस गल ते उन्होंने शुरू तो ना यकीन किया, लेकिन उन्होंने बार बार जी शैतान दे जिवें असीं उहदे नरगे च आए हैं हर वेले ही, उवें उन्हें भी कायल कर लिया और इस गल का उन्होंने भी यकीन दिला दिता कि यार इवें तो जे जन्नत दी नेमतां ते घर एडा बेहतरीन ये साडे कोलों खुस गया तो असीं तो बड़ा घाटा पाने वाले बन जाएंगे, लिहाजा खा लीए। उन्होंने नाफरमानी की, शैतान दे आखे लग गए, आपदे ख्वाहिश के पीछे लग गए ते अल्लाह के हुक्म नूं नजरअंदाज कर दिता। फौरन ही अल्लाह पाक ने उन्होंने को जन्नत दी सारियां नेमतां खो लियां, जन्नत के लिबास भी खुस गए, नंगे हो गए ते शर्मिंदगी नाल दवा दवा जन्नत के पत्ते आपदे उत्ते ला के ते आपदे जिस्म नूं छुपाना शुरू कर दिता। अल्लाह दी नाराजगी हुई, सब कुछ खुसिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फअज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा, शैतान ने उन्हां दोवां नूं उन्हां तो उहदे तो फिसला दिता उस हुक्म तो, ते फअखरजहुमा मिम्मा काना फीही, ते दोनां नूं कढवा दिता उस जन्नत दे विचों जिहदे विच दोवें रहिंदे पे सी। अल्लाह पाक ने फिर ज़हर नाराज होकर उन्होंने जन्नत दे विचों निकलण दा हुक्म दे दिता और बल्कि फरमाया
वकुल नहबितू बाज़ुकुम लिबासिन अदु। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम तुसी दोवें जी भी ए शैतान भी उतर जाओ थले, तुसी इत्थे मेरे दरबार च ते मेरे कोल इत्थे आला नेमतां च रहन दे काबिल नहीं, तुसी मेरे नाफरमान जे। उस इबलीस ने पहले नाफरमानी की थी ते तकबर कीता, तुसी भी उहदे आखे लग के नाफरमानी की थी, लिहाजा दोवें उतर जाओ थले। दोवां नूं ही, शैतान नूं भी, इबलीस नूं भी ते आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हवा नूं भी उतार दिता जमीन दे उत्ते और फरमाया कि बाज़ुकुम लिबासिन अदु, तुसी एक दूजे दे हैगे दुश्मन जे, पर ले जाओ इथों, थले चले जाओ। वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन, ते जमीन दे विच हुण तुसी हुण ठहरोगे, उत्थे तुहाडे वास्ते जमीन दे विच ठहरना है। व मताउन, ते दुनिया दियां इन्हां नेमतां तो कुछ फायदा उठाना है। इलाहीन, एक खास वक्त तक, एक खास वक्त तक। किन्ना है वो आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने दस्या ना, उन्हां दी औलाद नूं दस्या। वो किन्ना चिर आदम अलैहिस्सलाम ने रहना सी उन्हां नूं नहीं सी पता, किन्ना चिर मैं तुसी रहना है सानू भी कोई नहीं पता। वो साडे मां और बाप आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दुनिया च आपदी ख्वाहिश नाल नहीं सन आए, बल्कि उन्हां दी ख्वाहिश तसी सानू दुनिया च जाना ही ना पवे, असीं हमेशा आपदे घर जन्नत च रहिए। ते शैतान ने फिसला के उन्हां नूं इत्थे इस अजाब दे विच सट्टिया, कढ़वा दिता जन्नत चों, ते इत्थे अल्लाह पाक दे हुक्म नाल फिर उन्हां नूं आना पिया। यानी ये है हकीकत कि ना असी आपकी खुशी नाल आए हैं, ना साडे सब दे मां बाप आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हवा आपकी खुशी नाल आए ने। सजा दे तौर पे एक जुर्म दी इस कैद खाने और जेल दे अंदर आए, सजा पे भुगतने अपने उस जुर्म दी। ते अल्लाह पाक दे कोलों फिर आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया च आने ही तकबर नहीं किया शैतान की तरह कि असी जो किया ठीक किया है, पर एहसास हो गया गलती का। ते अल्लाह पाक आयत नंबर 37 जी सूरह अल बकरा दी उहदे च फरमाते हैं कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, आदम अलैहिस्सलाम ने आपदे रब कोलों कलिमात सीख लै और उन्हां कलिमात दे नाल फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। तो वो कलिमात आदम अलैहिस्सलाम ने सीख के ते अल्लाह पाक कोलों फिर माफी मंगी। वो केड़े कलिमात सन? वो दुआ जिहड़ी आपां भी कुरान पाक दी पढ़ने आ, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ साडे रब असी जुल्म कर बैठे आपदियां जानां उत्ते। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, या अल्लाह तू अगर सानू माफ ना कीता, ताडे ते रहम ना कीता, ते लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, असीं तो बड़े घाटा पाने वाले जो बन जाएंगे। भी तेनों भी नाराज कर बैठे, जन्नत भी खुस गई, इस गंदी दुनिया च भी आ गए, ते इस तो बड़ा घाटा केड़ा है? ते सानू तू माफ ना कीता, साडे ते रहम ना कीता, ते असीं तो बस गए। अल्लाह पाक ने, मालूम है हुंदा है कि इत्थे अगे बयान ते नहीं हैगा, लेकिन आयात दा जिहड़ा सियाको सबाक है उहदे तो भी ज़ाहिर हुंदा है और हालातों वाकयात तो भी कि अल्लाह पाक ने पूरी माफी नहीं दी। पूरी माफी ये होंगी है ना कि प्यो पुत्र नूं घरों कढ़ देवे, किसी गल तो नाराज होके निकल जावे इथों, ते पुत्र जिहड़ा बाद च आके प्यो दे पैरी पै जावे कि अब्बा जी माफ कर दिओ। ते जे प्यो ने माफ कर दिता तो मतलब की कि पुत्र दोबारा घर च आवे रहे, जे माफ जो कर दिता ते चाहिदा सी भी जे उन्होंने माफियां मंगियां सन और अल्लाह पाक ने उन्होंने पूरी माफी दी होंगी ना, तो फिर चाहिदा सी भी वापस अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत च लै जांदे। मालूम है हुंदा है कि अल्लाह पाक ने उन्होंने पूरी माफी नहीं दी, अल्लाह ताला ने मशरूत माफी दी कि ठीक है तुसीं हुण माफियां मंगदे जे, पर तुसीं एक बारी एतबार वजा दिता, मैं तुहानूं जो आख्या तुसीं मेरी नहीं मन्नी, वो आपदे ते मेरे दुश्मन दी मन्नी, आपदे नफ्स दे पिछे लगे जे। हुण मैं आजमाइश करांगा तुहाडी इस दुनिया च रख के। किवें आजमाइश करांगा? ये आयत नंबर 38 सूरह अल बकरा दी और दीगर आयात के अंदर भी यही मजमून है। अल्लाह पाक ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुलना, असी आख्या कि इहबितू मिनहा, उतर जाओ इथों, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तुहाडे कोल
मेरे तरफों लाजिमन हिदायत आएगी, ये अल्लाह ने वादा किया। मैं तुहानू दसांगा भी इस दुनिया दे विच तुसीं किवें रहना है। रहना तुसीं एक खास वक्त तक है, हमेशा नहीं रहना, लेकिन किन्ना रहना है मैं तुहानू दसना कोई नहीं। तुसीं जाना है, जाके उत्थे रहना है एक खास वक्त तक। और मेरी तरफों फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, ते जदों भी मेरी तरफों तुहाडे कोल हिदायत आएगी, फमन ताबिया हुदाया, ते जिन्ने फिर इस आजमाइश की जिंदगी च मेरी हिदायत की पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्होंने फिर ना आइंदा का कोई खौफ रखना चाहिए ते ना पिछले मामले ते गम करना चाहिए। उन्होंने फिर पक्की तौबा कबूल हो जाएगी, मुकम्मल तौबा कबूल हो जाएगी जिस बंदे ने इस दुनिया की इस आजमाइश जिंदगी के अंदर मेरी हिदायत की पैरवी की थी। तो मैनू समझ आ जाएगी भी हुणे दोबारा वो जी हरकत नहीं करता, हुणे शैतान के पिछे नहीं लगता, हुणे मेरे हुक्मां दी इन्हें पाबंदी कर ली। ते अपने जम्मण तो लैके अपने मरण तक जिस बंदे ने मेरी हिदायत की पैरवी की थी, उन्होंने फिर किसी किस्म का ना खौफ ते ना गम। अल्लाह अकबर। लेकिन वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू, ते जिन्हां ने मेरे हुक्मां नूं मेरी हिदायत नूं मनण तो दोबारा फिर इनकार कर दिता और झुठलाया उन्होंने। मैं हुक्म कुछ करना, वो कुछ होर कर देने। मैं कहना 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कहते नहीं साढ़े कोल टाइम कोई नहीं। मैं कहना सूदी काम नहीं करना, तुसीं लैन देन नहीं करना, जिन्हें सूद का लैन देन किया, सूद हराम होने के बाद उन्हें अल्लाह तआला ते रसूल दे नाल जंग की, नहीं जी साडा तां बैंक चल ही नहीं सकता इस तो बगैर, साडा जिम्मेदार ही नहीं होता सूदी कर्जे तो बगैर। अल्लाह अकबर। यानी एक ही है, ये इनकार है अल्लाह के हुक्मां दा, ये तकजीब है अल्लाह के हुक्मां दी, अल्लाह की हिदायत दी जिहड़ी उन्हें भेजी। ए अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू, जिन्होंने फिर वही दोबारा हरकत की थी कि मेरी हिदायत को नजरअंदाज किया, उन्होंने नहीं मन्निया, उन्होंने झुठाया। तो अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वकज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने मेरी आयतां नूं झुठाया। तो उन्हों का फिर अंजाम की होएगा कि यह जी मैं अद्धी माफ़ी दी है ना, कि चलो आजमाइश तुहाडी कर लेने, जिहड़ा आजमाइश कामयाब होएगा उन्होंने पूरी माफ़ी दे के जन्नत मिल जाएगी। जिहड़ा इस आजमाइश नाकाम हो गया उनकी वो अद्धी माफ़ी भी खत्म, फिर वो हमेशा वास्ते। अल्लाह तआला ने अगे फरमाया उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, जिन्होंने भी मेरी आयतों का इनकार किया और उन्होंने झुठाया, ये लोग फिर अग वाले ने, जहन्नम वाले ने, फिर उस इबलीस के नाल जिंदा हट हट के कहना मानते हैं और मेरी हिदायत की पैरवी नहीं करते, ये फिर वो नाल हमेशा हमेशा जहन्नम च जाएंगे। यह साड़ी जिंदगी की हकीकत है मेरे भाई। इनू मलहूज रख के वेखो तो हकीकत यह है मेरे भाई कि असी अपनी पैदाइश तो लैके मौत तक साड़ी सूरत हाल इवें है जिवें कोई बच्चा इम्तिहान के कमरे च बैठा होगा। एक इम्तिहान देने वाला बच्चा पेपर हल पै करता है, उन्होंने जाके तुसी उहदे नाल कोई गल करो भी जरा 5 मिनट मेरी गल सुन ले, बाद पेपर कर ली, वो तुहाडी सुनेगा? क्यों? उन्होंने आदे इम्तिहान भी पई है, और मेरे यार टाइम थोड़ा पा रहिंदा है, मेरे इन्ने सवाल लैंदे ने, तू जा परा, मैं पेपर करके फिर गल सुनांगा। किसी ने नहीं सुननी तुहाडी इम्तिहान दे अंदर। क्यों? जिन्हों पता है कि मैं इम्तिहान दे विच हां, जिन्हों पता है कि मेरे इस इम्तिहान दे नाल मेरी कामयाबी ते नाकामी जुड़ी है, जे इस इम्तिहान च मैं नाकाम हो गया मेरे पल्ले कख नहीं रहना, और इस इम्तिहान च कामयाबी तो बगैर मेरा गुजारा कोई नहीं। जिन्हों ये पता है ऐसा बच्चा सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुसी उधर उत्थे जाके 5 मिनट उत्ते ज़ाया करके देखो। हालांकि उन्हों का इम्तिहान आसान है कुछ मामलात के अंदर। किवें? उन्होंने पता है भी साढ़े कोल पेपर हल करने वास्ते 3 घंटे या 2 घंटे, जिन्ने भी टाइम है, पता है बच्चे ना मेरे को इन्ना टाइम है, और वो हो सकता है भी वो बंदा, वो बच्चा जड़ा है ना, वो बड़ा तेज है, बहुत तेज लिखता है, वो बड़ा लायक है, वो 1 घंटा भावें सौ जाए तो बाद 1 घंटा उठ के आपका पेपर हल कर ले, वो कर सकता। लेकिन अगर किसी बच्चे को पेपर देता जाए तो उन्होंने आखे भी तू पेपर कर, टाइम मेरी मर्जी है कि मैं जिस वे मर्जी तेरे को ले लवां, भावें 5 मिनट बाद लवां तो भावें घंटे बाद लवां, मार्किंग तेरी होनी है भी जिन्ने टाइम च तू किन्ने नंबर लै। मतलब यह है कि तू
5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਵੇਂ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਵੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। टाइम दसना नहीं कितना है, मेरी मर्जी मैं जिसले मर्जी खो लवा। तो की ख्याल है, ये इम्तिहान ज्यादा औखा है ना, जिथे टाइम का पता ही कोई नहीं। मैं तुसी कमरा इम्तिहान चा, आपदा पेपर ओ बच्चा आप लिखता है, असी आप नहीं पे लिखते। साडे सज्जे खब्बे बैठे 2 फरिश्ते वो साडा परचा लिखी जा रहे हैं, असी लिखवाई जा रहे हैं। जदों जे जम्मे आ बोली जा रहे हैं, कीती जा रहे हैं, वो बोल भी लिखी जा रहे हैं, साडे अमल भी लिखी जा रहे हैं। ये साडा परचा हल हो रहा है। निसाब दी किताब जिहड़ी सानू पढ़नी नहीं आनी, जिन्हों असी समझिया कोई नहीं, और मेरे भाई वो इम्तिहान दे विच 3 घंटे बाद जिहड़ा बच्चा बैठा है, ओनू आपदी अगर किताब पढ़नी नहीं आती या पढ़ लैंदा है पर उन्होंने समझ नहीं आती विच की लिखा है, वो पेपर च की करेगा? कामयाब हो जाएगा? असी मुसलसल इम्तिहान दे विच आ, पेपर चल रहा है, फरिश्ते लिखी जा रहे हैं, असी लिखवाई जा रहे हैं। टाइम कितना हो गया है सानू सिर्फ उनका पता। मैं 54 साल गुजारी खला, तुसी किन्ने किन्ने गुजारी खले जे? आपदा आपदा हिसाब ला लीए भी इन्ना पेपर असी हल कर चुके हैं, तो किन्ना को किताब के मुताबिक किया जे। अल्लाह पाक ने आख्या सी ना मैं हदायत भेजांगा, तो आपकी हदायत का वादा अल्लाह ने पूरा किया। 1,24,000 नबी भेजे, उन्होंने किताबां भेजियां, ते आखिरी नबी और आखिरी किताब अल्लाह पाक ने सानू नसीब फरमाई, वो है अल्लाह की हिदायत जिहड़ी कुरान विच है, जिहड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दे विच है। ये अल्लाह की हदायत है, साडे वल्ले आई है, उनकी इत्तिबा करके असी जन्नत लै सकने हैं। और मरण के बाद 2 ही थावां जे, तीजी थां कोई नहीं जे। अगर आराफ का जिक्र है तो वह आरजी जगह है, मुस्तकिल थावां सिर्फ 2 ने, या जन्नत या जहन्नम। ते असी जिहड़े पेपर हल किया हुण तक, रह किन्ना गया ना मैनू पता ना तुहानू, ये तो उस मालक की मर्जी किसले खोना होना परचा साडे कोल। लेकिन जिहड़ा हल कर लिया है, उहदे नतीजे च जन्नत के वारिस बनन दे है लगे। तो फिर कितनी बेवकूफी नाल असीं जिंदगी पे गुजारने हैं, कितनी अहमकाना तर्ज़े जिंदगी है साडा, कि वह मौत जिहड़ी किसे लम्हे आ सकती है, और उसके बाद ऐसी जिंदगी शुरू होनी है जिहड़ी मुकनी कोई नहीं, ना मेरी ना मेरे बच्चों की। ओदी ना मैनू आपदे बारे च फिक्र, ना मैनू आपदे बच्चों के बारे फिक्र। और वह जिंदगी मेरी भी मेरे बच्चों की हो सकता है कि घंटे बाद ही खत्म हो जाए, हो सकता है 5 मिनट बाद खत्म हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओदी फिक्र और ओदी मनसूबाबंदी, ओदे वास्ते मेहनत मुशक्कत मैं भी 24 घंटे करना, तुसी भी 24 घंटे करते, आपके बच्चों की भी इस जिंदगी को सवारन वास्ते असी खप रहे हैं, जिहड़ी जिंदगी साडे बच्चों की भी हो सकता है 5 मिनट बाद मुक जाए, और जिहड़ी भावें 5 मिनट बाद शुरू हो जाए मेरी और मेरे बच्चों की, और मुकनी ही नहीं हमेशा दी है। जे अजाब है तो खुदा ना खास्ता वो भी हमेशा दा, जे जन्नत है तो ऐश और आराम है तो भी हमेशा दा। ओदी कितनी टेंशन है सानू। मेरे भाई सज्जे खब्बे आंढ गुआंढ अजीज रिश्तेदारां दे अंदर लड़ाइयां झगड़े सुनते रहने हैं। बुलारे किसी घर च तुहानू बुलारा आएगा, चोर स्कूले नहीं गया तो प्यो लित्र लाई खड़ा, अल्लाह अकबर, मझां नूं पट्ठा नहीं पाया तो प्यो ने डंडा फड़िया होया है, गोडी करनी सी तो वो नहीं गया टाइम नाल, तो उत्थे बुलारा हो रहा है। तो कदे बुलारा सुनिया जे भी तुसीं आंढ गुआंढ बुलारा होया है तो सजा के पुछो भी की होया है। तो इस गल का बुलारा है ईशा वेले कि पुत्र जिहड़ा नमाज पढ़े बगैर सौ गया है, तो प्यो डंडा खिच्ची खला है, तो मां रोक दी है पुत्र सुता सुता रहन दे, तो प्यो पे आंदा नहीं है जिन्नी देर नमाज नहीं पढ़ता मैं नहीं इनू सौण देना, ये तो जाएगा जहन्नम च सीधा जे मौत आ गई तो मैं इनू बेनमाज नू नहीं सौण देना। कहते बुलारा सुनिया नहीं अजे, क्यों? साड़ी तरजीह आ दुनिया है, सिर्फ असी इस दुनिया की जीनत के अंदर खुबे पे, आखिरत मौत मौत के बाद की जिंदगी और अपनी इस जिंदगी की हकीकत के है कि ये तो मेरा धोखा है, सानू ये शैतान ने भुला दी
असी इस दुनिया की जेबो जीनत के अंदर ये रंग और बू के अंदर असी ऐसे खोए कि सानू अपनी जिंदगी की हकीकत भी भुल गई। इस दुनिया को असी हकीकत समझ लिया, हालांकि निरा धोखा है। और असी अपने और अपने बच्चों की जी मनसूबाबंदी जिंदगी की की है, या जो तर्ज जिंदगी असी इख्तियार किया है, वह सारा मरकज ते महवर साड़ी दुनिया की जिंदगी है, आखरत है ही नहीं। ये मेरे भाई बहुत ही अहमकाना तर्ज जिंदगी और लाइफ स्टाइल है। अल्लाह पाक को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू अपनी जिंदगी की हकीकत को समझ के और अपने बच्चों के बारे उन्होंने जिंदगी की ऐसी लाइन इख्तियार करने की तौफीक दे कि सानू फिर भावें सुबह मौत आवे तो भावें शाम मौत आवे, इस गल का फिर फिक्र ना हो कि इंशाअल्लाह कबर च जाके पता नहीं मेरा की बनना है तो मेरे बच्चों का की बनना है। तो जिले मुनकर नकीर सवालों जवाब वास्ते आएंगे तो की बनेगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सब तो पहले नमाज़ां दा पूछेगा तो मेरा की बनेगा, मेरे बच्चों का की बनेगा। पुल सरात दे उत्ते मेरा की बनेगा, मेरे बच्चों का की बनेगा। ये सानू फिर टेंशन ना होवे। ऐसी जिंदगी अल्लाह पाक सानू अपनी और अपने बच्चों की बनावन की तौफीक अता करे। ये जी जिंदगी का तौर तरीका असी इख्तियार किया ना मेरे भाई, ये निरा धोखा, निरा फरेब और ये शैतान का जाल है जिंदे विच असी फस चुके हैं। अल्लाह पाक सानू इस शैतान के जाल तो महफूज फरमाए और हकीकत को समझ के अकलमंदी के नाल सही सिमत के अंदर अल्लाह पाक सानू जिंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह इस मौजू को अपने मजीद दोबारा जो हाजिर होया तो फिर मजीद इन्हों मुकम्मल करने की कोशिश करांगा। हुण ते वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अल्लाह पाक को दुआ है कि जो कुछ सुनया और सुनाया है सानू अल्लाह पाक इहदे उत्ते ईमान और यकीन भी नसीब फरमाए ते अल्लाह पाक सानू अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।